तो दोस्तों आप सभी का वापस से स्वागत है प्रैक्टिकल पाइथन सीरीज में, जहां हम लोग बात कर रहे हैं कंडीशनल्स और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। और आज हम लोग बनाने वाले हैं एक पीस वाइज फंक्शन कैलकुलेटर। तो चलिए बिना समय गवाए सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमें बोलता है एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ एक्स एज इनपुट एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एज आउटपुट। और एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स इज अ पीस वाइज फंक्शन जो कि यहाँ क्वेश्चन 2.png में अवेलेबल है। तो क्वेश्चन 2.png खोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पीस वाइज पीस है। अगर x 0 से 10 के बीच लाई करता है तो x प्लस 2, अगर 10 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, और नहीं तो 0 अदरवाइज। और यहाँ पे कंडीशन लगाया है इन्होंने कंडीशन ये लगाया है कि इनपुट एंड आउटपुट जो कि x और f ऑफ x है शुड बी रियल नंबर्स और फ्लोट। तो यानी कि आपको बेसिकली एक नंबर लेना है, उसे आपको f ऑफ x में पुट करना है जो कि एक पीस वाइज फंक्शन है, जो कि आपको कंडीशन के बेसिस पे यूज करना है और फिर उसका आउटपुट देना है। बट ये सारी चीजें जो आप करिएगा, ये सारी चीजों में आपको फ्लोट का यूज करना है, बिकॉज फ्लोट को हम लोग इंट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप 1.00 लिखते हैं तो ये फ्लोट है, और अगर 1 लिखते हैं तो ये इंटीजर है। सो काफी सिमिलैरिटी है। तो चलिए जब आप इसका लॉजिक समझ चुके हैं तो हम लोग इसका कोड लिखते हैं। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले यूजर से इनपुट लेने से। तो हम लोग लिखेंगे यूजर इनपुट और यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट, बिकॉज इनपुट तो स्ट्रिंग होगा और उसको हम लोग को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशंस को यूज करेंगे। तो कंडीशंस के लिए मैं इसे साइड बाय साइड व्यू में ओपन कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को चीजें क्लियर होती रहे, क्लियर तरीके से दिखती रहे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ 0 से x और x से फिर 10। तो एक कमाल की चीज आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको 2 लाइन में लिखने की जरूरत नहीं। इफ एल्स आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 0 लेस देन x लेस देन 10। ये बिल्कुल वही काम करेगा जो यहाँ पे कर रहे हैं, यानी x जो है वो वैल्यू 0 से लेकर 10 के बीच में आ रहा है। अगर ऐसा है तो प्रिंट x प्लस 2, यानी कि जो हमारा x इनपुट है उसमें 2 को ऐड कर दो। एलएफ, बिकॉज हमारा सेकंड कंडीशन क्या है कि x स्क्वायर प्लस 2 है, तो हम लोगों को वो भी ध्यान रखना है। तो एलएफ अगर 10 से ग्रेटर देन और इक्वल टू x है तो अगेन सेम लॉजिक, 10 लेस देन इक्वल टू x, यानी कि x जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेस देन और इक्वल टू इस तरीके से है, बट यहाँ पे आप लेस देन इक्वल टू इस तरीके से लिखेंगे, पहले लेस देन फिर इक्वल टू, मच लाइक मैथ्स। और फिर आप यहाँ पे करेंगे प्रिंट, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज जानना होगा कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि x प्लस 2 होल स्क्वायर कर दीजिए, नहीं, वो गलती मत कीजिएगा। यहाँ जनरली लोग गलती करते इसलिए बता रहा हूँ। x हो गया और उसके बाद स्क्वायर करना है आपको, तो स्क्वायर स्क्वायर 2 और फिर प्लस 2। तो हम लोग ये काम करने वाले हैं कि हम लोग ये काम पहले करवाने वाले हैं, इसलिए ब्रैकेट ऐसे लगेगा और यहाँ पे एल्स प्रिंट 0। अब इसको चलिए रन करके देखते हैं। इसे मैं रन किया तो आप कोई भी इनपुट ले लीजिए। सपोज हम लोग 0 से 10 के बीच सबसे पहले लेते हैं, तो हम लोग 5 ले लेते हैं, तो 7.0। ध्यान दीजिए कि यहाँ अकेले 5 इंटरप्रेट नहीं हुआ है, 5.0 इंटरप्रेट है, इसलिए 7.0 यहाँ आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कोई डेसिमल वैल्यू ले लेते हैं, तो 5.2 ले लेते हैं। वाई? बिकॉज हम लोग यहाँ पे 5.2 प्लस 2 किए थे, तो 5 प्लस 2 7। ठीक है, अब हम लोग एक वैल्यू लेते हैं जो 10 से बड़ा है, से 25। तो 25 का स्क्वायर 627 होता है, तो 627 आपका आउटपुट आ रहा है एज पर आवर कंडीशन ऑफ दिस। और फाइनली यहाँ -2 डाल देता हूँ, 0। आप देख सकते हैं कि इसका आंसर 0 आ रहा है इस वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने एक छोटा सा कैलकुलेटर टाइप का प्रोग्राम क्रिएट किया है जो कि आप यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वाला वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। और अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।